नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एनसीएल का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, आज आपका पार्ट 2 होगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आज देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर कोर में भंवर धारा। देखिए आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर कोर में भंवर धारा ह्रास को किस प्रकार कम किया जा सकता है। यानी जो ट्रांसफार्मर में है भंवर धारा, यानी जो धारा यानी करंट जो बहती है उस लॉस में, उसके बीच में जो लॉस होता है उसे हम कम करने के लिए क्या करेंगे तो मैं आपको बता दूं, पटलों की मोटाई को कम करना होगा। जो पटल है, पटल मतलब क्या, आपके जो कोर है उनकी मोटाई को क्या कम करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच में चुंबकीय युग्मन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसके बीच में क्या वायर जुड़ा रहता है? नहीं, वायर नहीं जुड़ा रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बोल रहा है कि जो चुंबकीय युग्मन है उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह निम्न विमुक्ता के चुंबकीय कोर का उपयोग करके किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोर लगाते हैं उसमें क्या है, जो वाइंडिंग के बीच में जो कोर होता है वह फ्लक्स के सर्किट को पूरा करता है, जो फ्लक्स के चलने यानी घूमने का क्या रास्ता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सा हास लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है। यानी ऐसा कौन सा लोड है, यानी ऐसा कौन सा लॉस है जब हम ट्रांसफार्मर से लोड लेते हैं तो जो लोड है वो मुख्य रूप से बदलता है, तो आपके ताम्र हास हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है तो मैं आपको बता दूं कि लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। जो लोड है वह पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट क्या होगा। तो आपका अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या देगा। यानी हमें ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की परीक्षण करना है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण लोड पर ताम्र ह्रास का जांच करेंगे, यानी जांच करेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो पूर्ण लोड पर ताम्र यानी तांबा जो बाइंडिंग है उसकी हम जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसमें वृद्धि करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन का मतलब होता है आपका क्या, जो वोल्टेज को घटाता है। तो हमसे बोला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आपका वोल्टेज को बढ़ाएगा। नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में होता है, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, आपका स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा वो आपका स्टेप अप होगा, जिससे हम लोड लेंगे वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो द्वितीयक चक्र यानी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो आपका प्राइमरी बन जाएगा और जिससे हम लोड लेंगे वो आपका सेकेंडरी बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जो लोड लेंगे उसकी जो बाइंडिंग की संख्या होगी क्या होगी, कम होगी, यानी अपचाई होगा तो इससे वोल्टेज हमें कम मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। देखिए मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूं कि जब प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या ज्यादा होगी और लोड यानी सेकेंडरी में वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम होगी तो हमें वोल्टेज कम मिलेगा, और यदि प्राइमरी में कम होगा सेकेंडरी में ज्यादा होगा तो हमें वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। जो ज्यादा होगा यानी बाइंडिंग की संख्या ज्यादा होगी उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और जब सेकेंडरी में कम होगा तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो आपके फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या देगा। ओपन परीक्षण हमको करना है, यानी जो ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग होती है यानी जो क्या ब्रेक हो जाता है यानी ओपन हो जाता है उसका जो हमें परीक्षण करना है तो क्या होगा, कोर का ह्रास होगा यानी कोर का लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रभाव निम्न पर निर्भर करता है। जो ट्रांसफार्मर में रिसाव होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका लोड करंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर पर एक नियमित परीक्षण नहीं किया जा सकता। जो ट्रांसफार्मर पर हम कौन सा ऐसा परीक्षण नहीं कर सकते हैं तो आपके रेडियो इंटरफेरेंस परीक्षण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है, प्राथमिक को दिया था, प्राथमिक मतलब क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है तो क्या होगा, लॉस ह्रास कम होगा, यानी लॉ ह्रास कम होगा, यानी जो आयरन है आयरन का जो लॉस है वो क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए आपको लग रहा है कि आपको हम पसंद नहीं आते हैं लेकिन आपको तैयारी करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने का सिर्फ प्रयास करिए। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको न समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि एनसीएल का क्वेश्चन डालिए कब मैं वीडियो बना रहा हूं। जो ट्रांसफार्मर में तेल होता है उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो तेल का प्रयोग हम करते हैं किस लिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए और जो उसमें बाइंडिंग होती है बाइंडिंग के इंसुलेशन को क्या ठंडा रखने के लिए। इंसुलेशन क्या होता है, ठंडा होता है, जिससे क्या हो कि हमारी बाइंडिंग खराब न हो, लीकेज करंट न हो, संतुलित बनाए रखे, इसलिए हम ट्रांसफार्मर में आयरन का प्रयोग करते हैं जिससे इंसुलेशन और जो ट्रांसफार्मर की हीटिंग होती है वह ठंडी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकोल्ज रिले का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यानी किस पर किया जाता है। जो बुसोल्ज है, बुसोल्ज मतलब क्या, इंग्लिश में हम बोलेंगे बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले का जो प्रयोग है वह तेल शीतली ट्रांसफार्मर में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए बकोल्ज रिले वहां लगता है जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर और आपके मेन टैंक के बीच में बकोल्ज रिले लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्यतः एक कोर ह्रास ताम्र ह्रास के बराबर होता है, तो आपका कोर ह्रास ताम्र ह्रास से क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुसोल्ज रिले यानी बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब कभी, यानी जब कोई प्रॉब्लम होगा तो ट्रांसफार्मर में जो बकोल्ज रिले लगा है वह कैसे काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ट्रांसफार्मर में तेल हीट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपके पारा लगे होते हैं। ध्यान दीजिए बकोल्ज रिले में पारे लगे होते हैं, जिससे क्या होता है जब ट्रांसफार्मर में तेल गर्म होता है, यानी ये जान जाइए कि ट्रांसफार्मर ठंडा नहीं होने वाला है, तो उसमें बकोल्ज रिले यानी एक स्विच की तरह लगा होता है, जिससे टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, पारा हीट होगा और एक स्विच होता है उसमें क्या होता है, बकोल्ज रिले जो स्विच होता है उसे ट्रिप करा देता है, यानी अलार्म देता है, ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। इसलिए बकोल्ज रिले को लगाया जाता है कि जब हीटिंग हो यानी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो, ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा दे, इसलिए हम बकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। यानी बड़ा आंतरिक दोष, बड़ा आंतरिक दोष मतलब कोई बड़ी समस्या हो या ट्रांसफार्मर हीट हो रहा या फटने वाला हो तो बकोल्ज रिले वहां पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनियमन कब होगा? जो ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज यानी कब होगा, तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग में कई लूप निकाल करके हम उसे ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा जब परिवर्तन अनुपात कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में उसी में क्या होता है, जब हम बाइंडिंग करते हैं तो कई लूप निकालते हैं, उसे अलग अलग नहीं करते हैं, उसी बाइंडिंग में आपके कई लूप हो जाएंगे, उसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना है तो क्या होगा? यानी जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है आपका तांबे का बना होगा तो क्या होगा? भंवर धारा लॉस अधिक होगा, भंवर धारा लॉस अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपके बैक टू बैक परीक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर में कोर तांबे से बना है तो क्वाइल स्टील तार से बना है तो क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि एक ट्रांसफार्मर का जो कोर है आपका तांबे का बना है और जो क्वाइल है वह स्टील तार से बना है, तब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपका बाइंडिंग में ताम्र ह्रास अधिक होगा, यानी लॉस अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास पूर्ण भार पर भी शून्य होता है? यानी ऐसा कौन सा ह्रास है जो पूर्ण भार पर भी क्या होगा? शून्य होगा, तो आपके घर्षण ह्रास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टैप होता है। स्कॉट हम कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कितने टैप होते हैं? तो आपके प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग दोनों पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो टैप चेंजर मैं अभी आपको बताया, ऑटो ट्रांसफार्मर में कई लूप निकाले जाते हैं जो आपके क्या है वोल्टेज के अनुसार टैप चेंजिंग किया जाता है, और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम टैप चेंजिंग करते हैं, यानी उसे रोटेट करके वोल्टेज के अनुसार हम उसे सेट करते हैं, तो आपके द्वितीय वोल्टेज में समायोजन के लिए किया जाता है, यानी सेकेंडरी में वोल्टेज को सेट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज को सेट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित करता है? यानी जो ट्रांसफार्मर है उसमें अधिक करंट लेगा तो क्या प्रभावित करेगा? तो आपके इंसुलेशन की लाइफ है उसे खत्म कर देगा, तापमान में वृद्धि होगी यानी ट्रांसफार्मर ज्यादा हीटिंग होगा, यांत्रिक तनाव होगा, यानी सभी आपके हो जाएंगे जब अधिक करंट ट्रांसफार्मर यदि लेता है तब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जाता है? यानी जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग हम किस उपकरण के साथ करते हैं? तो आपके एम मीटर, वाट मीटर और आपके वाट आवर मीटर उपरोक्त में से कोई सा भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी सभी के साथ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं होता? यानी ऐसा कौन सा जो फिटिंग है वह ट्रांसफार्मर पर नहीं होता है? तो आपके कंप्यूटेटर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में आपके देखिए बीडर होते हैं, कंजर्वेटर होते हैं और बकोल्ज रिले होते हैं, मैं आपको बताया था। उसके बाद आपके मेन टैंक होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेटर नहीं होता, जो कंप्यूटेटर है वो मोटर में लगा होता है, तो मोटर मतलब आपके डीसी मोटर में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है? जो ट्रांसफार्मर है उसका रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो उसके रिसाव प्रभाव पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को दोगुनी हो जाती है तो कौन सा ह्रास बढ़ जाएगा, यानी कौन सा लॉस होगा, तो आपके भंवर धारा लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है। देखिए मैं आपको बताया था अभी इसके पहले जस्ट, तो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है जो उसमें हम क्या स्टेप निकालते हैं, ठीक है, उसी में आपके प्राइमरी भी होंगे और उसी में आपके सेकेंडरी भी होंगे, दोनों क्या है जुड़ा रहता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में अलग अलग वाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है, यानी सबसे लंबी अवधि किस फ्रीक्वेंसी में होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका 1 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी एसी को डीसी में कौन सा ऐसा उपकरण है जो कन्वर्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग का तार समांतर घर की तारों में फेस तार को प्रदर्शित करता है, यानी घरों में जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसमें जो फेस तार हम लेते हैं वो कौन से कलर का होता है, तो आपके लाल कलर के होते हैं, यानी रेड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध होता है, जो भू इलेक्ट्रोड है आपके पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युतमय क्षमता को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाता है, तो आपके शून्य माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंडिंग क्या है। देखिए ग्राउंडिंग जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। ग्राउंडिंग क्या है, तो आपके करंट ले जाने वाले पार्ट्स का ग्राउंड से कनेक्शन होता है, जैसे लीकेज होता है, लीकेज करंट को हम ग्राउंड करते हैं, वही बोलना है करंट ले जाने वाले पार्ट्स को हम ग्राउंड से कनेक्शन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि ग्राउंडिंग होता क्या है, तो करंट ले जाने वाले पार्ट को हम ग्राउंड से यानी जोड़ते हैं, यानी धरती यानी पृथ्वी से हम जोड़ते हैं, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है, यानी ऐसा कौन सा प्रकार है जो अर्थिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आपके संतुलन अर्थिंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है, यानी ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रोड का प्रकार है, तो आपके प्लेट इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, पाइप इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, रॉड इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, यानी सभी के सभी हो जाएंगे।